सोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य लगातार आप देख रहे हैं। सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने आदिकाल पूरी तरह से समाप्त कर लिया। आदिकाल का जो समय था 1050 से 1375 आपने पूरी तरह से देख लिया है, जबकि आज हम भक्तकाल पर बात करेंगे। भक्तकाल का जो समय है वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत, जबकि इसी को यदि हम ईस्वी में लिखेंगे तो 1318 से 1643 ईस्वी। तो जो भक्तिकाल का जो समय है 1375 से 1700 विक्रमी संवत, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भक्तिकाल का समय क्या है, मतलब ईस्वी में क्या है या फिर विक्रमी संवत में क्या है। कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है ये, तो आप इसे पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर देखें तो भक्त शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्त शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, जबकि भक्त शब्द की उत्पत्ति जो है भुज धातु से हुई है। भक्त शब्द की जो उत्पत्ति है वो भुज धातु से हुई है, जबकि भक्ति काल का प्रारंभ जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय से माना जाता है। भक्ति काल तक आते आते अधिकांश उत्तर भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से मुग़ल शासक जो है उत्तर भारत पर आधिपत्य जो है मुग़ल शासकों का जो है पूरी तरह से आधिपत्य हो गया था। आगे अगर बात करें तो भक्ति काल में भक्ति का प्रभाव सिर्फ उत्तर भारत पर ही पड़ा। भक्ति काल में भक्ति का प्रभाव उत्तर भारत पर ही पड़ा। आदिकाल में हिंदू धर्म के नाम पर केवल विद्यापति हैं, वहीं भक्ति काल में संतों की भीड़ है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, आदिकाल में साहित्य जहाँ वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान है, वहीं भक्ति काल में भक्ति एकाएक कैसे आई, इस संबंध में कुछ साहित्यकारों ने अपने विचार जो है प्रस्तुत किए हैं। जैसे जैसे देखिए, भक्ति काल के प्रारंभ होने के संदर्भ में महत्वपूर्ण मत अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदू निराशा की देन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदू निराशा की देन कहा है। उन्होंने कहा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के सम्मुख देखिए, उन्होंने कहा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के सम्मुख भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान देने के अतिरिक्त मार्ग ही क्या था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। इसके अलावा देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वाभाविक विकास से तात्पर्य यह है कि उनका यह मानना है कि उन्होंने क्या कहा है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भक्ति काल का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता जैसा है। तो इन्होंने जो है स्वाभाविक विकास माना है। इनका यह मानना है कि यदि मुस्लिम या इस्लाम भारत ना आया होता तो भी जो है भक्ति काल का स्वरूप जैसा का तैसा ही होता। देखिए, भक्ति काल का जो विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, देखिए भक्ति काल पहले दो भागों में बटा। भक्ति काल पहले दो भागों में बटा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और उसके बाद अगर देखें तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति भी दो दो शाखाओं में बट गई। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर मुख्यतः, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख रूप से। और सगुण भक्ति की बात करें तो इसमें ये भी जो है दो शाखाओं में बटी, जो है कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में प्रमुख रूप से सूरदास, जबकि राम भक्ति शाखा में तुलसीदास प्रमुख रूप से हैं।
देखिए, अगर निर्गुण की बात करें तो निर्गुण जो शब्द है वो निह धन गुण से जो है, इसका जो संधि विच्छेद है निह धन गुण होगा। देखिए, निर्गुण का जो मतलब है, ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जो जन्म नहीं लेता, जिसका कोई माता पिता नहीं है, वह उसे जो है निर्गुण कहा गया है। मतलब ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब वह ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जो जन्म नहीं लेता, जिसके कोई माता पिता नहीं है, वह निर्गुण है। ज्ञानाश्रयी शाखा की अगर बात करें तो ज्ञान धन आश्रम से या प्लस ई से जो है ज्ञान आश्रम बना हुआ है, जिसका अर्थ हुआ ज्ञान का सहारा लेने वाले। तो देखिए, हमने निर्गुण की बात की, ज्ञानाश्रयी की बात की। आगे जो है प्रमुख जो है निर्गुण भक्त शाखा की बात करेंगे, और सीधा जो है हम मुख्यतः जो है कबीर की जो है बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।